नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मीनल वैरागड़े। फिट प्रो क्लब में आप सबका स्वागत है। फिट प्रो मतलब फिटनेस अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस, जिसमें हम आपके फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और सारे हेल्थ चैलेंजेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं। जैसे कि हमारा पूरा फिट प्रो क्लब सिर्फ और सिर्फ आपके हेल्थ के लिए डेडिकेटेड है। इसी तरह से हम आज का ये लाइव सिर्फ आपके लिए बना रहे हैं, सिर्फ आपके हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें करने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें मतलब क्या। मैंने आपको कहा था फिट प्रो क्लब हम आपके फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, और सभी हेल्थ चैलेंजेस का भी। तो अभी जो दिवाली आई है वो भी तो एक हेल्थ चैलेंज ही है ना। होता क्या है कि हम लोग ना डाइट फॉलो कर पाते हैं, ना एक्सरसाइज कर पाते हैं, छुट्टियाँ होती है, घर के काम बढ़ जाते हैं, गेस्ट आते हैं, या हम किसी के यहाँ गेस्ट बन के जाते हैं, और इन सब चीज़ों की वजह से जो हमारी एक हेल्दी लाइफस्टाइल चलती रहती है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाती है। होती है ना, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, हमारे साथ भी ऐसे होता है। और इसी से आई कैन से प्रिवेंशन, मैं हमेशा कहती हूँ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि बाद में जिसके जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उसके लिए हम अभी क्या कर सकते हैं। तो अभी हम ये नहीं कहूँगी मैं कि ये ना खाओ वो ना खाओ, या स्ट्रिक्टली सब कुछ फॉलो करो डाइट वगैरह, कभी नहीं कहती। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि कुछ ऐसा करो जिसकी वजह से दिवाली भी एंजॉय कर सको, और बाद में वो प्रॉब्लम्स भी ना आए जिसकी वजह से आप बाद में डिप्रेशन में जाए या स्ट्रेस में चले जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दिवाली को आप हेल्थ के साथ किस तरह से जोड़ें। आप चाहे जो भी आपका कस्टमाइज डाइट प्लान फॉलो कर रहे होंगे या जिस तरह की भी एक्सरसाइजेस कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि दिवाली में आप 4 से 5 दिन तक आपका कोई भी डाइट प्लान फॉलो ना करें। ये तो आप कहेंगे कि बहुत ही बड़ी खुशी की बात हो गई कि मैम कह रहे कि डाइट ही फॉलो ना करो। जी हाँ, आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि स्ट्रिक्ट बर्डन में रहे कि नहीं मेरे डाइट में मैंने ये करना था वो मैंने करना किया नहीं, या मैंने ये नहीं खाना चाहिए था मैंने खा लिया, और आप हर रोज रात को सोते समय इसी स्ट्रेस में सोए कि जो नहीं खाना था वो मैंने खा लिया। ये सारी चीज़ें करने से तो बेटर है कि आप अपना जो भी आई कैन से 5 दिन तक डिसाइड ही कर लीजिए कि ये दिवाली के 5 डेज तक मैं बिल्कुल भी डाइट प्लान फॉलो नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। ये हो गया पहली चीज़। ये तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। उसके बाद छुट्टियाँ तो चली रही होगी, या फिर ऐसे भी लोग होंगे जिनको छुट्टियाँ नहीं चल रही हैं। कोशिश ये कीजिए कि आप मिनिमम 30 मिनट्स तक अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू करें। जैसे मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने एक्सरसाइज मतलब जिससे एक्सरसाइज ही करती रहनी चाहिए, या सिर्फ सोते रहना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि 30 मिनट्स, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे बहुत सारे काम हो जाते हैं मैम, या दिवाली में काफ़ी ऐसी चीज़ें जो एक्स्ट्रा फिजिकल वर्क हो रहा है, ये सब कुछ भी हो रहा होगा, फिर भी कोशिश ये कीजिए कि आप 30 मिनट्स निकालें अपने आप के लिए। भले अर्ली मॉर्निंग उठ के थोड़ा 30 मिनट्स पहले उठ के वॉक ही कर लिया, या कुछ योगा मेडिटेशन कर लिया, जॉगिंग कर ली, रनिंग कर ली, साइकिलिंग कर ली, जो भी आप करें, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि 30 मिनट्स के लिए अपने आप को 30 मिनट्स का टाइम देके एक्सरसाइज कंटिन्यू करें। अगर नहीं कर पाते तो एटलीस्ट कुछ योगा के एक्सरसाइजेस जो हमने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी भेजिए, योगा के कुछ एक्सरसाइजेस भी डेफिनेटली कीजिए, और कुछ मेडिटेशन कीजिए, जिससे माइंड हेल्दी रहने में आपको मदद होगी, जिससे स्ट्रेस कम होने में आपको मदद होगी। क्योंकि दिवाली में लोग खुश तो होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेस भी आता है, या ये काम करना है वो काम करना है, उस वजह से मेंटल स्ट्रेस भी आता है। तो ये चीज़ें आपके वेट बढ़ने में मदद, मतलब वेट बढ़ने का कारण ना बने, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी एटलीस्ट 10 मिनट्स का मेडिटेशन तो भी आप कीजिए। अगर आपको पॉसिबल होता है तो आप 30 मिनट्स एक्सरसाइज करें। अब हो गई कुछ एक नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताती हूँ, घर की सफाई जो भी आपके यहाँ होती है। जनरली हम लोग मेड्स से करवाते हैं, या लोगों को हायर करते हैं एंड घर की सफाई करवा लेते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगी कि घर की सफाई का मतलब होता है कि हमें एक चांस मिलना जिसमें हम हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स को मूव कर पाए, और जिसमें हम हमारी कैलोरीज बर्न कर पाए। इसलिए कोशिश कीजिए कि घर की सफाई में खुद होके आप अपने कमरे की सफाई करें, या फिर अगर आपको पॉसिबल हो तो पूरे घर की सफाई आप खुद करें, जिससे डेफिनेटली कैलोरीज बर्न होने में मदद होगी, जिससे आपका हो सकता है कि दिवाली के पहले ही या दिवाली के इन दिनों में 1-2 किलो वेट खुद होके लूज हो जाए, और या फिर आप दिवाली में जो भी खाते हैं उसके साथ साथ वो जो एक्स्ट्रा वर्कआउट होता है उसकी वजह से आपकी कैलोरीज भी कॉम्पनसेट हो जाए। तो ये एक ऐसी टिप है स्पेशली जो मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ, और मैं सजेस्ट भी करती हूँ मेरे आजू बाजू वाले लोगों को
कि आपने ये काम करना चाहिए। उसके अलावा आप नेक्स्ट टिप पे अगर जाएंगे तो हम जनरली दिवाली में बहुत ज़्यादा मीठा खा लेते, बहुत बेहद मीठा खाते। हम हमेशा कहते मत खाओ, ऐसा तो नहीं कहूँगी, लेकिन थोड़ा कम खाइए। कोई अगर आपको ऑफर कर रहा है स्वीट तो कोशिश कीजिए कि आप उसमें से कम खाएं, ताकि अगर आप थोड़ा कम स्वीट उठाते हैं तो आप ज़्यादा दिनों तक स्वीट खा सकते। नहीं तो ऐसे होगा कि अभी मेरा वेट 60 है और दिवाली के बाद 65 हो गया या 64 हो गया, हे राम अब क्या करें, और फिर एकदम स्ट्रिक्टली 30 डेज का या 60 डेज का चैलेंज ले लिया, 45 डेज का चैलेंज लीजिए कि अभी मैं बिल्कुल भी स्वीट नहीं खाऊंगी, और फिर अपनी बॉडी को तकलीफ देने में क्या मतलब है। उससे बेटर तो ये कि अभी थोड़ा थोड़ा खाइए ताकि आप लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यूसली खाते रहे। उसके अलावा और हम सजेस्ट करते हैं कि आप जो नमकीन चीज़ें खाते हैं या एक्स्ट्रा सॉल्ट लेके, बहुत से लोगों को आदत होती है एक्स्ट्रा सॉल्ट लेके भी खाते हैं, तो वो नमकीन चीज़ों का भी सेवन करते वक्त थोड़ा कॉम्बिनेशन में खाए चीज़ें, और एक साथ सारी की सारी चीज़ें ना खाए। मतलब ऐसे नहीं है कि सिर्फ नमकीन ही चीज़ें खाई जा रही जिसमें सॉल्ट इंटेक ज़्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से आपका सॉल्ट रिटेंशन, वाटर रिटेंशन, और उस वजह से भी वेट बढ़ सकता है। ये एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं, जो आपने करना चाहिए। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आपने जो एक्सरसाइज के साथ साथ जैसे अगर आपके जैसे दिवाली में आप नए नए लोगों से मिल सकते हैं, नए नए पार्टनर्स बना सकते हैं एक्सरसाइजेस के लिए, जो पार्टनरशिप आपकी बाद में भी लॉन्ग टर्म तक चलती रहेंगी। उसके अलावा आप आपके घर में कोई स्वीट के बॉक्सेस ला कर देता है, कोशिश ये कीजिए, मतलब इसमें बताने की बात ये कि आप शेयर कीजिए लोगों के साथ। जैसे ये जरूरी नहीं कि आप दोस्तों में ही शेयर करें, आपके यहाँ जो भी वर्कर्स होते हैं काम करने वाले, या फिर जो मेड्स होती है आपके यहाँ काम करने वाली, दूध वाले, प्रेस वाले एंड ऑल, इतने सारे लोग जो हमारे यहाँ काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा स्वीट जो भी आपको गिफ्ट में मिलता है वो सभी में बांटिए। इससे शेयरिंग के ब्लेसिंग्स भी आपको मिलेंगे, एंड इतने सारे स्वीट जो आप अकेले खा लेंगे उसकी वजह से भी आपको जो प्रॉब्लम्स होने बाद में वो नहीं होंगे। हाँ, जो आपके पास गेस्ट आते हैं, आपके घर में जो गेस्ट आते हैं, कोशिश ये कीजिए कि आप उनके लिए हेल्दी फूड्स पकाएं। ऐसे नहीं कि बाजार से 4 चीज़ें मंगवा ली, फिर ये बना लिया वो बना लिया, और हाई कैलोरी है अनहेल्दी चीज़ें आपने बनाई, अनहेल्दी चीज़ें लोगों को सर्व की, गेस्ट जो खाएंगे उस दिन आप भी वही खाएंगे। तो ये सब थोड़ा अवॉइड कीजिए। कोशिश ये कीजिए कि गेस्ट जब भी आते हैं तो आप भी हेल्दी सर्विंग्स करें। मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे हमारे यहाँ ना कल हवन हुआ था गायत्री का, उस हवन में भी वो कंटिन्यूसली यही सजेस्ट करते हैं, यही बताते कि आप अगर कुछ भी करना चाहे, कोई चेंजेस करना चाहे समाज में या लोगों में, तो वो चेंजेस आप अपने आप से शुरू कीजिए। जब आप लोगों को अपने घर में बुलाएंगे, आप हेल्दी सर्विंग्स कीजिए। हो सकता है स्टार्टिंग में उन्हें ऐसा लगे कि ये पता नहीं क्या दिया या वो पता नहीं क्या दिया, लेकिन जब वो हेल्थ कॉन्शियस बनेंगे या उनमें भी उस वजह से हेल्थ कॉन्शियसनेस आएगा, वो और 4 लोगों को उस तरह का फूड सर्व करेंगे, तो डेफिनेटली हेल्दीनेस हमसे शुरू होके दूर दूर तक हमारी फैमिली, हमारे रिलेटिव्स और ऐसे लोगों में, पूरे समाज में, पूरे देश में फैलेगा। एक्सक्यूज मी, पूरे देश में फैलेगा, और जिसका कारण आप होंगे। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप लोगों को घर पे बुलाते हैं तो जो भी फूड कुक किया जाता है या फूड बनाया जाता है वो हेल्दी हो। इसके अलावा मैं कहती हूँ कि जब भी आप गिफ्ट दे रहे लोगों को, तो मार्केट से बनी बनाई मिठाई देने से अच्छा है आप ऐसे कुछ हेल्दी, जैसे फ्रूट्स दे सकते हैं आप गिफ्ट में, जैसे ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं आप गिफ्ट में, या कोई डेकोरेशन का सामान जो सही में यूजफुल हो। एक्सक्यूज मी, डेकोरेशन का कोई सामान, मतलब आप अगर इसका बताने का कारण, एकमेव कारण ये है कि गिफ्ट अगर आप दे रहे लोगों को तो हेल्दी दे। ऐसे नहीं कि हमने स्वीट के बॉक्सेस दे दिए और फिर बाद में क्या कि वो स्वीट के बॉक्सेस खा के उनका भी वेट बढ़ गया। तो ये करने से अच्छा है कि आप हेल्दी गिफ्ट्स दे लोगों को। हेल्दी गिफ्ट्स में जो हेल्दी गिफ्ट्स की वजह से, जैसे दिए, अगर आप जो कुम्हार होते हैं या जो वर्क करके या जो खुद बनाते दिए, या कुछ डेकोरेशन की चीज़ें जो खुद होके बनाते, जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उन लोगों को हेल्प भी हो जाती है, क्योंकि आप उनसे अगर ऑर्डर करके लोगों को देते हैं गिफ्ट्स, तो उनकी भी मदद हो जाती है, उनके भी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे, और जिन्हें आप देंगे उन्हें भी डेफिनेटली हेल्थ के हिसाब से बेनिफिट होगा। उसके अलावा और कुछ बताने लायक, मतलब लिक्विड कैलोरीज अवॉइड कीजिए। बहुत बार लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स, हॉट ड्रिंक्स एंड ऑल सभी चीज़ें जो लेते हैं वो थोड़ी अवॉइड कीजिए। लिक्विड कैलोरीज अवॉइड करनी चाहिए। उसे तो आप नो बोल सकते हैं। उसके बाद लोगों को ना बोलने की आदत कीजिए। कोई भी आपको
अगर आप किसी के घर गेस्ट बन के जाते हैं और बहुत बड़ी प्लेट ला कर देते हैं स्वीट्स एंड सभी चीज़ों की, तो कोशिश कीजिए कि आप ना बोले उसे कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए या मैं नहीं खाना चाहता हूँ या नहीं खाना चाहती हूँ। या फिर अगर उसमें से कोशिश कीजिए कि जितनी आपके लिए हेल्दी है वही ली। अब ये चीज़ कब हो सकेंगी, ये चिप्स सिर्फ तब हो सकेंगी जब भी किसी के आप पार्टी एंजॉय करने के लिए या एज अ गेस्ट जाते तो पेट भर के जाए, मतलब पेट भर के जाए मतलब पूरा पेट भर के खाना खा के जाए, तो आप माइंडफुली एंजॉय कर पाएंगे उस पार्टी को या उस मतलब उन जिसके भी घर में आप जा रहे उसे आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। और वो जो भी अगर उसमें से कुछ भी हेल्दी चॉइस है वो आप डेफिनेटली खा सकते हैं। लेकिन अगर कोई या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे कुछ चीज़ें ऐसी है जो खानी चाहिए, तो अगर आपका पेट भरा हुआ है तो डेफिनेटली आप उसमें से चीज़ कम ही उठाएंगे। बराबर है ना, समझ पा रहे हैं आप? तो ये ऐसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप किसी गेस्ट के यहाँ जा रहे हैं या किसी पार्टी में जा रहे हैं दिवाली पार्टी के लिए, तो ग्रीन सलाद या फिर आपको जो भी खाना है, जो भी हेल्दी कुक फूड है वो आप खाकर अपने घर से जाए, ये पहला काम। और उसके अलावा कि जब भी आप जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि ना बोले, खास करके स्वीट्स को, खास करके डीप फ्राइड चीज़ों को जो बहुत ज़्यादा ऑयली होती है। हाँ, फिर भी अगर आपको कोई चीज़ें पसंद आती है तो डेफिनेटली आप खा सकते हैं, लेकिन पेट भरा हो तो आपकी जो इनटेक है उनके घर में वो कम हो जाता है। एंड उसके अलावा थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल करने की कोशिश। अल्टीमेटली अगर आप इस तरह से फॉलो करते हैं इन्हीं टिप्स को तो पोर्शन भी कंट्रोल हो ही जाता है। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको दिवाली में बनी हुई स्वीट्स एंड दिवाली में बनाए हुए जो नमकीन्स खाने, तो थोड़ा पोर्शन कंट्रोल करते हुए मल्टीपल टाइम्स थोड़ा थोड़ा खाए। जैसे 2-2 घंटे बाद अगर आप थोड़ा थोड़ा खाते और अपना वर्क करते या फिर घर की सफाई और घर के डेकोरेशन में भी अपना खुदों के मतलब काम करते हैं, तो कैलोरीज भी बर्न आउट होती जाएगी और उससे आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा, या बढ़ भी जाए तो हार्डली ½ kg या 1 kg का डिफरेंस अगर आ भी जाता है तो वो मैनेज हो जाता है। तो ये रहे कुछ हेल्दी टिप्स दिवाली के लिए जो मैं हमेशा कहती हूँ, मतलब ये लास्ट ईयर भी हमने बताए थे, इसमें बस इम्प्रूवमेंट्स होती जाती है। अगर आप ये फॉलो करते तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होते जाएगा और आपकी बॉडी एकदम टोन, खुश और स्वस्थ रहेगी। इसी हेल्दी टिप्स के साथ आज के लाइव को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।